किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि मेहनत नहीं खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अभी आप सभी को हर तरफ से डीमोटिवेशन मिल रहा होगा और कई बार आप खुद को भी जज कर रहे होंगे कि क्या सीएम श्री स्कूल में मैं अपने आप को स्टैंड करने लायक मान सकूं या ना मान सकूं, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं और हर कोई कह रहा है सीएम श्री स्कूल में ऐसे थोड़ी ना एडमिशन मिल जाएगा, बहुत मेहनती बच्चे जाते हो और तुम तो एवरेज हो और एक महीने में तुम आखिरकार कर क्या लोगे। उसके 5 दिन जा चुके हैं और अब बच चुके हैं 25 दिन। तो इन 25 दिनों में ऐसा क्या कर लिया जाए कि आप खुद को टॉपर बना सके और अपने आप को सीएम श्री स्कूल में खड़ा पा सके। उसके लिए आप सभी को सबसे पहले ये बोलना है कि यूनिक क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही होता है, जो हम सोचते हैं वही होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग जिस बात को बार बार कहते हैं, जैसे कि शाहरुख खान हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, डेली मॉर्निंग में बोलते थे वो और इस वजह से आज वो बेस्ट हैं। तो आज वो बेस्ट नहीं, वर्ल्ड बेस्ट है ना। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं वही हम बन जाते हैं। तो आपको भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप किसी क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो, फोर्थ आ रहे हो, फिर 10 रैंक में आ रहे हो, फिर एवरेज स्टूडेंट हो, तो ये सोचो आप उन बच्चों से आगे हो जो बच्चे अभी तक जो एवरेज भी नहीं बन पाए, टॉप भी नहीं कर पाए। अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को देखकर हमें जो है कामयाबी की जो सीढ़ियां हैं वो पकड़नी है, पर डीमोटिवेट नहीं होना है। अब इन 25 दिनों में कुछ ऐसी धाकड़ मैं बिल्कुल ऐसी वाली बता सकती हूँ, ट्रिक और टिप्स आपको बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपका सीएम श्री में एडमिशन लेने से रेखा गुप्ता जो जी हैं वो भी आपको नहीं रोक पाएंगी। हाँ भाई, तो सीएम श्री जो स्कूल है 25 दिन है, 5 सब्जेक्ट हैं भैया, इसमें 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहली बात, जो बच्चा मैनेज करेगा, टाइम मैनेज करेगा, देखो समय को अपनी वैल्यू दिखाते हुए वक्त नहीं लगता है। समय को इग्नोर मत करो, टाइम को इग्नोर मत करो। टाइम इज वेरी प्रीशियस, है ना, मनी से भी ज्यादा टाइम प्रीशियस है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि डेली इन 25 दिनों में हम तोड़ते हैं, इन 25 दिनों को 5 और 20 के अंदर हम तोड़ के और मेहनत करेंगे। कैसे करेंगे? 5 डेज, जो स्टार्टिंग के 5 डेज अभी आपके हैं, इसमें आपकी रक्षाबंधन भी आएगी बच्चों बीच में, और हो सकता है किसी का दूसरा कोई बर्थडे वगैरह भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो इन 5 दिन में अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने। और हाँ, मुझे पता है कि आप सभी का जो है बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट ऐड हुए इसमें जिसको आपको नहीं पता है कि कैसे करना, कहाँ से करना, किस तरीके से करना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना। तो ये जो है ये कौन कराएगा? ये यूनिक क्लासेस कराएगा आप सभी को। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पे फ्री एजुकेशन आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। जो ये प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए फ्री है, तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जो सीएम श्री में आपके जाने का सपना हम मुमकिन कराने वाले हैं। और एसओएससी की भी क्लासेस में फ्री में भी देती थी इस पे, ठीक है। तो ये प्रूफ है भैया। अब देखो यहाँ पर 5 दिन आपको लगातार, 5 नहीं तो 1 हफ्ता लगातार आपको जो है अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर रूट्स और क्यूब जो है आपको आने चाहिए। टेबल्स अच्छे तरीके से 20 तक नहीं तो 15 तक तो टेबल अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, कुछ ऐसे सम्स लगाओ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगाओ जिससे कैलकुलेशन स्पीड बढ़े, ठीक है। इसके साथ आपको जो है बोर्ड मास का फॉर्मूला वगैरह जो बेसिक कंसेप्ट होंगे मैथ के वो करो। डिविजिबिलिटी वगैरह जो है उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप करो कि किस तरीके से क्या जो है इस तरीके से पूछ ले जाते हैं कि ये जो नंबर है इसे डिविजिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस तरीके से बेसिक चीजें भी आपको नहीं भी पूछा जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन में चीजें लग जाती है। इस तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर मैं कहूँ ब्लड रिलेशन, आपको पता रहना चाहिए कि ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन किस तरीके से निकाले जाते हैं। आपको पता रहना चाहिए कि जो रैंकिंग है उसके क्वेश्चन किस तरीके से निकाले जाते हैं रीजनिंग में। आपको पता रहना चाहिए कि आपके अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, इनमें किस तरीके से क्वेश्चन जो है आप जो है सॉल्व कर सकते हो। यानी कि बेसिक जब तक नहीं आएगा तब तक चीजें आपको मुश्किल लगती रहेंगी। और ऐसा देखो, सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, टॉपिक कंप्लीट करने के पीछे भागो। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहले करो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पूरा किसी का नहीं होता, एग्जाम तक पूरा नहीं होता है। और हाँ, पीएचडी कर लेते हैं लोग पर उनका सिलेबस पूरा नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस हमेशा इतना ज्यादा रखा जाता है। जर्नल अवेयरनेस के पीछे इतना मत भागो, क्योंकि वो आपके हाथ की चीज नहीं है, क्योंकि बहता हुआ पानी को हम पकड़ नहीं सकते। इस वजह से जर्नल अवेयरनेस है आपका, उसको हम पकड़ नहीं सकते। बस नॉर्मल आपको चीजें अपने आसपास जो हो रही हैं, जो सोशल साइंस और साइंस में जो चीजें ऐसी हैं जो कॉमन होती है, जो पूछी जाती है, वो चीजें आपको कर लेनी है, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बताऊं थोड़ा सा और डीप में जाऊं तो इंग्लिश और हिंदी के आपको अनसीन पैसेज डेली लगाने हैं और ये डेली 25 डेज तक लगाते रहने हैं। कहीं से भी अनसीन पैसेज लेकर आओ, यानी कि अपठित गद्यांश लेकर आओ और उनके लगाओ आप, ठीक है। और इसके बाद ग्रामर की बात करूं तो व्याकरण हिंदी में और ग्रामर इंग्लिश में, इसको आपको जो इसके बेसिक कंसेप्ट लगाने हैं, बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करने हैं एक हफ्ते में, और साथ ही साथ फिर आपको इसकी रिवीजन करते हुए चलना है। 20 दिन जो होंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होंगे, ठीक है, 20 दिन में, क्योंकि जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट आपको करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट नहीं करोगे तो क्या चीजें होती है, मॉक टेस्ट क्यों करना पड़ता है? मॉक टेस्ट इसलिए करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि देखो आप सभी प्यारे बच्चे हो इसलिए बता रही हूँ, बहुत अंदरूनी बातें हैं ये। मॉक टेस्ट इसलिए करना पड़ता है, मॉक टेस्ट मतलब हमें पता है कि स्कूल में मॉक ड्रिल होता है। इसका मतलब क्या, अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उस टाइम पे बच्चा किस तरीके से एकदम से जो है ये चीजें फॉलो कर पाएगा, लाइन बनाकर स्कूल में जो है ग्राउंड में पहुंच पाएगा, ऐसा होता है ना। तो इसलिए इसी से संबंधित है आपको मॉक टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो आपका एग्जाम वाला जो टेस्ट है ना उसी का जो लेवल का आपका मॉक टेस्ट रहेगा, जिससे आप जो गलतियां एग्जाम हॉल में करने वाले हो वो गलतियां आप अपने घर पे कर लो। ये होता है मॉक टेस्ट। इसके साथ आपको पता है कि ओएमआर शीट फिल करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए आपको ओएमआर शीट फिल करनी। फर्स्ट टाइम हो सकता है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम ओएमआर शीट जो है फिल करेंगे तो उसमें गलतियां कर देते हैं बच्चे। क्या करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही लगा लिया, क्वेश्चन पेपर में टिक सही लगा दिया, पर उसमें जो है गलत सर्कल फिल कर देते हैं। तो ये गलतियां जो है आप अपने घर पे कर लो, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जितना हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो जल्दी से जल्दी। एक हफ्ता टाइम बोला है, 10 दिन भी कर सकते हो, पर 10 से ज्यादा टाइम मत करना। 10 दिनों में अपना जो सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर आपको 10 दिन अपने देने हैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसके टाइम पर भी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन जो है इससे निकल सकता है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा कंसेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है, कौन सा टॉपिक तो समझ में आ जाएगा क्योंकि टॉपिक तो आपने करे, पर इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, वो आप उस क्वेश्चन को करते वक्त समझेंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करोगे तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, ओके। इसके बाद जितनी हमारी क्लासेस आएंगी यूट्यूब पे, फ्री क्लासेस आएंगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको देखो, क्योंकि उसमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें आपको सिखाई जाएंगी। जैसे कि अभी कल एक मेंटल एबिलिटी की आपकी क्लास आई थी, क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चों के लिए थी वो, जैसे मैंने अल्फाबेट सीरीज जो है उसका बेसिक आपका जो है बिल्कुल कंप्लीट करवाया है, और एक क्वेश्चन भी उसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि किस तरीके से आता है और आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उससे आप कई क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो इस तरीके की वीडियोस को भी देखो आप। इसके साथ आपको क्या करना है, अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मुझसे अकेले से नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मॉक जो है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहां से मिलेगा, हमारी जो बुक है उससे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ओएमआर शीट मिल जाएगी, आपको जो है उसमें बहुत सारे, मैं कह सकती हूँ 1000+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, नोट्स मिल जाएंगे इसमें आपको। तो इतनी सारी चीजें मिल रही है। 350 रुपीज अभी है बच्चों, पर मैं आपको सही बताऊं अभी जो स्टॉक मैंने एक निकलवाया था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मुझे दोबारा से दूसरे स्टॉक के लिए ऑर्डर देना पड़ा, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने जो बुक परचेज की है, और लगातार पेरेंट्स का यही है कि हमारी बुक कंफर्म कर दो, हमारी बुक कंफर्म कर दो, पहले हमें पहुंचा दो बुक। तो इसलिए अभी जो स्टॉक जो है अवेलेबल है, तो आप जाकर सकते हो। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ मिलेगा, या फिर यूट्यूब बैनर जो है उसमें भी हमने व्हाट्सएप नंबर लगा दिया अपना, वहां पर जाके आपको मैसेज करना है नॉर्मली, और आपको जो डिटेल्स मिल जाएंगी। सेम वही प्रोसेस आपका पेड कोर्स के लिए भी रहेगा। पेड कोर्स में आपको जो है नोट्स मिलेंगे, जो थ्योरेटिकल नोट्स रहेंगे उसके, आपको क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी क्वेश्चंस की, और आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, और वीकली टेस्ट वगैरह होगी। तो ये पेड कोर्स है। पेड कोर्स का प्राइस अभी 10 तारीख तक वैलिड है, ये ऑफर आप सभी के लिए 799 रुपीज में पेड कोर्स है, ठीक है। ये चीजें मैंने बता दी। सेम प्रोसेस है, व्हाट्सएप पे जाके आप सभी को मैसेज करना है, और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, यूनिक क्लासेस के नाम से। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं बताती हूँ फिर आपको क्या करना है। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट के 5 डेज बच जाएंगे उसमें हमें क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना हो सके इस आर वाले फॉर्मूले को आप पकड़ के रखो। आपको रिवीजन करना, रिवाइज करना जितना हो सके, क्योंकि चीजें पढ़ने के बाद हम क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है। देखो जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें वो चीज याद रह जाती है, चलो मानो याद रह गई। कई बार क्या रहता है कि हमें रिसेंट की मेमोरी ज्यादा याद रहती है और पुरानी मेमोरी बहुत कम याद रहती है ना। ऐसा क्यों हो रहता है, क्योंकि अब देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके फर्स्ट क्लास में 4th इंग्लिश के चैप्टर का नाम क्या था, नहीं पता होगा, पर उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा, है ना।
अगर मैं अभी 3rd क्लास का पूछ लूँ तो फिर भी नहीं पता चलेगा। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे ये कि आपने रिवाइज करना उसको छोड़ दिया। बस जिस चीज को रिवाइज, अगर मैं पूछूं नाउन, नाउन को जानते हो, नाउन क्या होता है ना, आप बता दोगे नाउन क्या होता है। तो ये नाउन जो है, इससे आप क्यों क्यों जानते हो इसको, क्योंकि आप रिवाइज करते हुए आए हो। तो आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी तभी बना सकते हो जब आप बार बार रिवाइज करते रहो। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको खोल कर बता दी है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। इस बीच आपको OMR शीट की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, और इसके साथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। वर्कशीट्स जो है, हाँ, फ्री वर्कशीट जो है पेड, फ्री वर्कशीट जो है हमारी बुक्स जो है उसे मिल रही है। तो वर्कशीट के थ्रू आप अपने आप को जज कर सकते हो कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो MCQs उसमें डाले हैं मैंने। तो मैंने सारी चीजें आपको बताई है कि आप इन 25 डेज में कैसे अपनी तैयारी कर सकते हो। अब तैयारी करनी आप सभी के हाथ में है, क्योंकि भाई मैं आपके पीछे जो डंडा पकड़ के तो नहीं आ सकती हूँ कि आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। जब तक खुद के अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, और हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम केवल यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल सकते हैं, आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। फालतू की वीडियोस देखने से बेटर यही है कि अभी इन 25 दिनों में अपनी क्लासेस को अटेंड करो, और अपनी क्लासेस को आपको जो है अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ यूट्यूब पे। पेड कोर्स अलग से चल रहा है, उसमें थोड़ा और डिटेल में चीजें होंगी, और बहुत सारी चीजें जैसे वीकली टेस्ट वगैरह बहुत अलग, और सेल्फ गाइडेंस जो है बच्चों का प्रॉपर जो है, बच्चे मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। पर यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी, जो बच्चे नहीं ले सकते उसके लिए भी हमने कोर्स चलाया, फ्री बैच नाम है उसका। तो आप, इसीलिए आप सभी से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सभी का इतना साथ दे रही हूँ, तो आप सभी भी हमारा साथ दें। तो अब जो इस वीडियो को हम एंड करने की तरफ जा रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी जो है आप सभी की क्या है, यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, उसको जाके फॉलो कर लो। उस पर सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप में कई बार मैं जो MCQs वगैरह है वो भी अपलोड कर देती हूँ, तो प्लीज उसको भी आप सभी जो है जाके फॉलो कर लो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, या फिर आपकी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।